हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। धन के चार्ट पर आप किस तरह से स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हैं और धन इसमें क्या क्या स्पेशल फीचर प्रोवाइड करता है, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि धन पर जो चार्ट है उसमें आप स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं। इसमें कुछ सेटिंग है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से उनको यूज करता हूं, क्योंकि कुछ स्पेशल वेज हैं जिस तरह से आपको स्कैल्पिंग में बहुत बेनिफिट मिल जाता है। तो वो क्या है, ये सब इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपकी स्क्रीन के सामने अगर आप देखोगे तो ये धन का मैंने चार्ट यूज किया है और ये आपके सामने चल रहा है एक तरह से चार्ट के ऊपर लाइव मार्केट। इस लाइव मार्केट के अंदर ही आपको एक धन के चार्ट के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो आपके सामने अगर आप देखो तो स्कैल्पर का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला ऑप्शन। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, उससे पहले कोई भी स्टॉक को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पर हम जाते हैं, मान लेते हैं हम टाटा मोटर्स के स्टॉक को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये टाटा मोटर्स का सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखो तो बड़ा टाइम फ्रेम है। यहाँ पर टाइम फ्रेम अगर आप देखो, सारे टाइम फ्रेम आ रहे हैं, 15 मिनट का, 30 मिनट का, 1 घंटे का डेली टाइम फ्रेम। जो भी हम लगाना चाहें वो अपनी इच्छा अनुसार हम लगा सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम भी लगा सकते हैं, 5 मिनट का चार्ट भी लगा सकते हैं। ये हमारे सामने आ चुका है। तो ये 5 मिनट का चार्ट जो है हमारे सामने बिल्कुल लग चुका है। और इस 5 मिनट के चार्ट में अगर हम जाएं तो ये हमारे सामने एक स्कैल्पर का ऑप्शन है। तो इस स्कैल्पर के ऑप्शन में होता क्या है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने क्लिक करने के बाद बाई और सेल का ऑप्शन आ चुका है। ये वाला एक विंडो आ चुकी है। इस विंडो को हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जहां भी हम सिलेक्ट करना चाहें। इसको ऐसे यहां से उधर, उधर से इधर, लेफ्ट राइट, जहां भी हम करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये बाई और ये सेल का ऑप्शन जो आ रहा है, और इसके बीच में अगर आप देखोगे तो ये क्वांटिटी भी आ रहा है। तो इस क्वांटिटी में हम कितनी क्वांटिटी लेनी है वो क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बाई पर क्लिक करेंगे तो बाई हो जाएगा और सेल पर क्लिक करेंगे तो सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्कैल्पर के ऑप्शन पे जाके और यहाँ पे क्वांटिटी जो है हम ऐड करते हैं। मान लेते हैं एक क्वांटिटी हम लेके और बाई करते हैं यहाँ से हम। तो यहाँ से हमें लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम बाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने बाई एंट्री जैसे किया तो हमारा क्या हुआ, ये लॉस और प्रॉफिट यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। और नीचे अगर आप देखोगे तो एक एरो का निशान भी आ रहा है, ये लॉन्ग साइड का एक निशान हमें नजर आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी चार्ट की सेटिंग में जाकर और ये ट्रेडिंग का ऑप्शन है ना, इस ट्रेडिंग के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे डाउन। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला। तो इस पर हमने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया है, यानी इसको हम यहाँ पर, ये देखो यहाँ से अगर हमने जैसे ही अनसिलेक्ट किया तो यहाँ से नीचे से जो एरो का निशान था वो गायब हो गया। और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो निशान हमारे पास आ जाएगा। ये क्या दिखाएगा कि मार्केट के अंदर हम ट्रेड कैसे कर लॉन्ग की साइड पोजीशन कैसे दिखाई दे रही है वो दिखाएगा। और इसके साथ हमारा ये लॉस और प्रॉफिट भी शो हो रहा है। लेकिन इन सब के साथ अगर आप देखो, ये यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हमने ओके किया, ये हो गया हमारे सामने। लेकिन यहां पर एक क्रॉस का निशान भी आ रहा है। इस क्रॉस के ऑप्शन के साथ हम क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को यहां से एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ तो देखो क्लोज, जैसे हमने यहाँ पे एरो लेके आए तो क्लोज ऑप्शन का ऑप्शन आ गया ना हमारे सामने। तो क्लोज ऑप्शन में जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहीं से तुरंत एग्जिट होगी हमारी पोजीशन। यानी स्कैल्पर क्या करता है, उसको साथ के साथ अपनी पोजीशन से एंट्री भी करनी होती है और एग्जिट भी साथ के साथ करना होता है। वो सब फीचर हमें कहाँ पे मिल गया, ये चार्ट के ऊपर ही हो गया। यानी हमने बाय भी हो गया और सेल भी हो गया, एंट्री भी होगी, एग्जिट भी होगी साथ के साथ। यानी एक तरह से हमारी ये स्कैल्पिंग होगी। अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर धन के लेआउट में जाके यहाँ पर हमारे सामने मल्टी विंडो का ऑप्शन भी आता है। देख रहे हो आपके सामने कितनी मल्टी विंडो हैं, जहां पर आप एक विंडो से लेकर करीबन आप देखो तो 7 8 10 विंडो तक आप मल्टी विंडो लगा सकते हो। लेकिन अगर अच्छा थोड़ा सा जूम देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर 3 मल्टी विंडो ऐड कर लेते हैं। ये आ गया, देखो हमारे पास एक विंडो ये हो गई है, सेकंड ये हो गई है, थर्ड ये हो चुकी है। 3 विंडो है, तीनों में अलग अलग हम चार्ट लगा सकते हैं किसी भी स्टॉक का। तो हम यहाँ पर स्टॉक का चार्ट लगाते हैं। जैसे पहला तो हमारे पास ये हो गया टाटा मोटर्स का। सेकंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एक तरह से कोई भी अदर स्टॉक जो हम लगाना चाहिए, या मान लेते हैं टाटा स्टील के स्टॉक को हम सिलेक्ट करते हैं। ये आ गया हमारे पास टाटा स्टील का स्टॉक का चार्ट सेकंड विंडो के अंदर। और थर्ड विंडो के अंदर जाएं तो यहाँ पर भी कोई अदर स्टॉक को हम ऐड कर सकते हैं। यानी अगर हम चाहें तो टाटा यहाँ पर
टाटा मोटर्स के साथ अगर हम देखें टाटा कम्युनिकेशन, टाटा पावर को भी ऐड कर लेते हैं। तो 3 स्टॉक हमारे सामने आ चुके हैं। यहाँ पर आप कितने भी लगा सकते हो विंडो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 3 विंडो हमारे सामने ओपन हो रही है। तो तीनों विंडो के अंदर देखें तो जिस पर भी हम सिलेक्ट करें हैं, तो यहाँ पर पहले टाटा मोटर्स है, इसमें साथ के साथ इसमें भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। साथ के साथ हम जैसे इस पे स्कैल्पर ऑप्शन करेंगे तो ये हमारे पास टाटा स्टील आ गया। नीचे वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो रिफ्रेश का बटन है हमारे पास सामने, तो ये हमारे पास रिफ्रेश करने के बाद टाटा पावर का भी ऑप्शन आ रहा है। तो तीनों ऑप्शन हम कैसे सिलेक्ट कर पा रहे हैं, देखो पहले हम यहाँ पे टाटा मोटर्स के अंदर थे, स्कैल्पर के ऑप्शन पे क्लिक किया, टाटा मोटर्स आ गया। इसमें मूड नहीं बना तो हम वहां पे चले गए, यहाँ पर सीधा बार बार में स्कैल्पर के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। टाटा मोटर्स से जैसे हम गए टाटा स्टील के विंडो पर, तो वहां से हमने क्या दिखा कि टाटा मोटर्स ही आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, टाटा स्टील आ गया। उसके बाद हमें यहाँ भी मूड नहीं बना तो हम नीचे वाले थर्ड विंडो पर चले गए, वहां पर भी हमने क्या करना है, रिफ्रेश करना है। तो जैसे रिफ्रेश करेंगे तो वहां पे टाटा पावर आ जाएगा, ये वाला ये हो विंडो। तो इस विंडो को हम किधर से उधर लेफ्ट राइट जहां भी करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वांटिटी का भी आ गया, बाई सेल का भी ऑप्शन आ गया। तो ऐसे हम स्टॉक के अंदर भी एंट्री एग्जिट साथ के साथ कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से ही कोई पोजीशन है तो वो भी आपके इस चार्ट पे ही शो होती नजर आए। अब हम जाते हैं इंडेक्स के अंदर, यानी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे निफ्टी। तो यहाँ पर निफ्टी सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आ गया हमारे पास, ये देखो बिल्कुल। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम हमने जो भी सिलेक्ट करना चाहे वो भी यहाँ पे भी सेम पोजीशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो 15 मिनट का, 30 मिनट का, जो भी टाइम फ्रेम हम सिलेक्ट करें वो हो जाएगा। इसके साथ हम क्या करेंगे, स्कैल्पर के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा बदलाव जरूर मिलेगा लेकिन वो हमारे लिए बेनिफिट दिखाएगा। तो स्कैल्पर के ऑप्शन पे जैसे हम गए तो हमारे सामने विंडो ओपन हो चुका है। और इस विंडो के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर एटीएम, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, मोस्ट ट्रेडेड, डेल्टा, ये 4 ऑप्शन और आ जाते हैं हमारे लिए जो बेस्ट होते हैं। तो ये कैसे, देखो एटीएम इन द एट द मनी हमारे सामने होती है। अगर हम इस पर एट द मनी पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखो विंडो ओपन हो जाएगी और इसके अंदर जो एट द मनी स्ट्राइक है ना वो हमारे सामने आ जाएगी। या फिर हमारा यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है बुलिश का। तो अगर हमारा व्यू बुलिश का है तो वही यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा बुलिश। देखो एक बार सिलेक्ट करके दिखा देता हूं आपको, ये वाला बुलिश और बीएरएस का। अगर हमारा व्यू बुलिश है तो हम बुलिश पे क्लिक करेंगे, उसके साथ हम एक्सपायरी, देखो आपके सामने सारी एक्सपायरी आ जाती है। तो जो भी हमारी एक्सपायरी चल रही है जिसमें हम ट्रेड करना चाहते हैं वो हमारे सामने आ जाता है। तो हमने वो भी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर एट द मनी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पर क्लिक करेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की स्ट्राइक हमारे सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पर व्यू के अकॉर्डिंग बुलिश है, एक्सपायरी के अकॉर्डिंग एक्सपायरी, तो वही स्ट्राइक हमारे सामने अपने आप आ जाती है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या करना है, जो भी हमने स्ट्राइक सिलेक्ट करनी है, यानी मान लेते हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चल रहा है अभी ये वाला 23,000 वाली जो कॉल है। तो हमारा अगर व्यू बुलिश है तो हम इस पर क्लिक करेंगे बाई के ऑप्शन पर। जैसे ही बाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने चार्ट आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाई और सेल का ऑप्शन जो आ रहा है, क्वांटिटी के अंदर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। देखो निफ्टी का भी लोट साइज 50 का चल रहा है तो यहाँ पर क्वांटिटी एक लोट के अकॉर्डिंग 50 है। अगर हम यहाँ पर 2 लोट करने हैं तो हम यहाँ से डिलीट करके 100 डाल सकते हैं, 2 लोट का यहाँ पर एंट्री ऐड कर सकते हैं। 2 लोट आ गए, जितनी हम क्वांटिटी ऐड करना चाहिए वो कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा हमारे व्यू बुलिश व्यू है तो। लेकिन इसके साथ अगर हम जाएं दोबारा से, अगर हमारा बीआरएस मोड है तो हम यहाँ से बीआरएस के मोड पे, लेकिन अभी जो हमारे सामने आ रही है जो एक स्ट्राइक आ चुकी है, एक तरह से हमने जो 23,000 कॉल को सिलेक्ट किया, ये उसी का चार्ट आ चुका है। हमें क्या करना है, मल्टी विंडो लगाना चाहें तो यहां पर जाके दोबारा से सिलेक्ट लेआउट में जाकर मल्टी विंडो लगा सकते हैं। यहां पर इसका फायदा क्या होगा, देखो पहली विंडो के अंदर हम निफ्टी का चार्ट को ऐड कर लेंगे। यहां पर निफ्टी का चार्ट आ गया, ये इंडेक्स का चार्ट आ गया, ये हमारे सामने। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड विंडो के अंदर जो हमने स्ट्राइक सिलेक्ट करनी है, तो एक तरह से अगर हम मान के चले तो जैसे हम यहाँ पर निफ्टी के चार्ट के अंदर यहां से हम क्या करेंगे, एक स्ट्राइक सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे स्ट्राइक अगर हमारे सामने आ रही है जो हम देख रहे थे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाली 23,000 वाली कॉल। अब यहाँ पर नीचे की साइड अगर हम देखें थर्ड के अंदर, थर्ड जो विंडो है उसके अंदर हम पुट का ऐड करेंगे। स्कैल्पर क्या करता है, कॉल की साइड भी मूवमेंट रखता है और पुट की साइड भी रखता है। तो यहाँ पर जिस साइड भी अपना व्यू नजर आए तो स्ट्राइक सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे यहाँ पर। तो निफ्टी के चार्ट के लिए हमने क्या करना है, बीआरएस मोड के लिए एक बार देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट
किस स्ट्राइक पे है। तो यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ऐड करके स्कैल्पर के ऑप्शन में जाके हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक करने के बाद हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बियरस मूड में किस लेवल पे है, तो ये हमारे पास आ चुका है 22,500 वाला पुट। तो इसको हमने करने लेना सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद अगर हम देखें हमारे सामने ये ऑप्शन आ गया हमारे पास पुट का। ये नीचे थर्ड जो विंडो है हमारे सामने ये पुट का आ चुका है। तो ये हमारे पास पुट का आ चुका है, यानी पहला ये हमारे पास निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, उसके साथ ये कॉल का है और ये पुट का है। तो हमने क्या करना है, जैसे अगर हमने हमारा व्यू एक बियरस मूड बन रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी चार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्कैल्पर के ऑप्शन पे जाके 22,500 वाली पुट है उसको हम बाई कर देंगे। बाई पे क्लिक करने के बाद देखो हमारी एंट्री हो चुकी है, हमारा लॉस प्रॉफिट भी यहाँ पे चल रहा है, बिल्कुल ये आपके सामने है। जो ये लॉस प्रॉफिट चल रहा है, हम जहां पे अगर इसको एंट्री किया है उसके बाद अगर हमें एग्जिट करना है तो हम यहीं से एग्जिट पर क्लिक करेंगे क्लोज पोजीशन। जैसे ही इस पर क्लोज पोजीशन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो पोजीशन है साथ की साथ ही एग्जिट हो जाती है। तो ये पोजीशन हमारी एग्जिट हो गई, तो साथ के साथ जो वहां पे लॉस प्रॉफिट हो रहा था वो भी चला गया और यहाँ से नीचे से बाई भी हो चुका है और सेल भी हो चुका है, ये एरो भी शो कर रहा है। तो ऐसे आप यहाँ पे स्कैल्पिंग का फायदा उठा सकते हो धन के चार्ट के ऊपर। तो आपको अगर धन का अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, लिंक से क्लिक करके बड़ी आसानी से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं चार्ट के ऊपर वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे।